ओके छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, आज नीट की हमारी पहली क्लास है और फर्स्ट ईयर के नीट के लिए पहली बायोलॉजी की बुक का इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब इस लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका लेआउट जो है वो मैंने आपको बना करके बोर्ड पर दिखाया हुआ है। किसी भी पैराग्राफ पर किसी भी ठीक आपको क्या करना है, ध्यान रखना है लाइन से कौन सा सवाल उठाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए इसकी आउटलाइन जो है वो ये है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग पार्ट, ये इसका पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा जो है वो आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का है और एक आपका ये डायग्राम जो दिया हुआ है वो बीच में रखा हुआ है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं क्या कह रहा है चैप्टर में। लिविंग वर्ल्ड के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है वो है एक लिविंग सेल होना बहुत ही ज़रूरी है। और सेल ही एक ऐसी यूनिट है जिसमें सारी जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। बिना लिविंग सेल के लिविंग वर्ल्ड नहीं हो सकता है। ओके, अब जरा देखिए इस लिविंग वर्ल्ड में क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है कि तरह तरह की कोई चीज़ हो। डाइवर्सिटी ऑफ थॉट हो गया, डाइवर्सिटी ऑफ प्लेसेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज है। तो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में क्या है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कितनी तरह के पौधे हैं, कितनी तरह के प्लांट हैं, कितनी तरह के एनिमल हैं, कितनी तरह के माइक्रोब हैं। कभी देखा आप दूध गर्म करते हो, ठंडा रखते हो, गर्मी में ख़राब हो जाता है तो उसमें तरह तरह के माइक्रोब लैक्टोबरस पैदा हो जाता है। ठीक है, तो उसे माइक्रोब कहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे ही ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स वो आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखिए क्या है, एनिमल है और फिर माइक्रोब है। ये तीन घटक हैं लिविंग वर्ल्ड के, प्लांट और एनिमल और माइक्रोब। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, हर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा देखिए टोटल नंबर ऑफ नोन, हमारे साइंटिस्टों ने कितनी तरह की जातियों के दिन रात बहुत ही मेहनत करके तरह तरह के ऑर्गेनिज्म को वो खोजते हैं और उनके ऊपर स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उसका एक पर्टिकुलर जो है स्पीसीज का नाम दिया जाता है, जिसे आप स्पीसीज के नाम से जानते हो। आपको पता है पूरी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य की जाति एक ही है, वो है आपकी सैपियन। तो बहुत अध्ययन करने के बाद जाति का नाम रखा जाता है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 लाख या 18 लाख जो है टोटल जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है। इसका मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हमारी इस पृथ्वी पर हैं, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या है, जीवित, जीवितों की कितनी जातियां हैं। इसके बाद देखिए अगला बार इंपॉर्टेंट आ रहा है नोमेनक्लेचर। जैसे ही कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो सबसे पहले उसका कोई नाम रखा जाता है। तो नोमेनक्लेचर जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ का नाम देते हैं, यानी किसी का नाम रखना जो है, नामकरण जो होता है उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो याद रखिए नोमेनक्लेचर जो है वो आपका एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके आधार पर स्टडी करके हम उसका नाम रखते हैं, ऐसे नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद देखिए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, इट इज़ ए बॉटनिकल नहीं, जियोलॉजिकल नहीं, ये लिविंग साइंस है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट हम कब करते हैं, जब हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर लें, जब हम उसका नोमेनक्लेचर कर लें और फिर उसके बाद उसको हम क्लासिफिकेशन में सेट करें। तो टैक्सोनॉमी जो है वो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की साइंस है। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखें, T = INC, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नोमेनक्लेचर और C फॉर क्लासिफिकेशन, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला सवाल आ रहा है बाइनोमेनक्लेचर। बाइनोमेनक्लेचर का मतलब ही है कि दो नाम, किसी भी जाति के दो नाम क्यों रखे जाते हैं, वो किसने रखे थे, सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने रखे थे। और दो नामकरण, नेमिंग ऑफ द टू ऑफ एनी स्पीसीज, उसे कहते हैं बाइनोमियल। और बाइनोमियल इज इक्वल टू 2, और वो क्या होता है, उसमें जेनरिक नाम होता है और आपका स्पीसीज नाम होता है। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पुस्तक हुआ किसने रखा गया था, स्पीसीज प्लांटेरम में, यानी लीनियस की पहली किताब 1753 में, जिसमें प्लांट के टोटल स्पीसीज के बारे में, जिसमें जेनरिक नाम और स्पेसिफिक नाम दिए गए थे।
अगर वो पूछता है, दूसरी वाली किताब है वो है आपकी सिस्टमा नेचुरी, जो 1758 में आई। इसमें जो स्पीसीज जो है वो जंतुओं की जातियाँ दी गई हैं। स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट के लिए है प्लांटेरम, और सिस्टमा नेचुरी जो है वो एनिमल्स के लिए है। ओके, ये आपके इंट्रोडक्शन जो है आपके लिविंग वर्ड के चैप्टर में स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है। ठीक, दूसरी चीज़ जो है वो ये है 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, वो आपके सामने मौजूद हैं। लीनियस के टाइम पे टोटल आपकी 7 हैं। अगर इसमें लेटेस्ट वाला डोमेन मिला देते तो 8 हो जाते, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब जैसे देखिए असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम स्पीसीज रखते हैं, इसके बाद फिर हम जीनस को रखते हैं, फिर आपका फैमिली आता है, फिर आपका ऑर्डर आता है, और फिर आपकी क्लास आती है, फिर आपका फाइलम, किसके लिए, जूलॉजी के लिए, एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए डिवीजन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किंगडम जो है आपका सबसे टॉप पर जो है आपकी है। ऐसा अरेंजमेंट जो कि बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। याद रखिए, लोएस्ट रैंक या बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की वो आपकी स्पीसीज है, और हाईएस्ट जो है कैटेगरी जो है वो आपका किंगडम है। और इस बात का भी ध्यान रखोगे किस कैटेगरी के बाद कौन सी कैटेगरी आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका क्लास, और क्लास के बाद फाइलम, और फिर आपका आता है किंगडम। याद रखिए किंगडम क्या है, जैसे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, माइक्रोबियल किंगडम है, तो वो आपके किंगडम होते हैं। अब अगला वाला जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है, सेकंड जो आपका हेडिंग है, उसमें हमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आपके सामने हमने सवाल रखे हैं। क्लासिफिकेशन है, टैक्सॉन है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास, फाइलम और किंगडम। कैसे याद करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट अस सी, देखिए क्लासिफिकेशन जो है वो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का, बेस्ड ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता होना चाहिए एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी। बहुत सारे कैरेक्टर को स्टडी करके हम उसको अरेंजमेंट करते हैं, कितनी उसमें समानताएं, कितनी उसमें विभिन्नताएं, दोनों का अध्ययन करके उसको हम किसी एक जगह अरेंजमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। याद रखिए, क्लासिफिकेशन इज ए साइंटिफिक प्रोसेस इन विच द एनिमल और प्लांट्स आर स्टडीड देयर कैरेक्टरिस्टिक टू अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर। ठीक, अब आता है आपका टैक्सॉन। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरी टैक्सोनॉमी के स्टडी में जब हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो उसकी यूनिटें बनाते हैं, ठीक है, उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट या लोएस्ट टैक्सॉन कौन सा है, स्पीसीज, स्पीसीज टैक्सॉन, जीनस टैक्सॉन, ये सारे आपके टैक्सॉन हैं। ओके, अब आपके सवाल आता होगा कि टैक्सॉन क्या है और कैटेगरी क्या है। तो इसका सबसे बड़ा अंतर यह, टैक्सॉन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और जो कैटेगरी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाम है, विशेषण है जो उसका नाम दिया हुआ है। इस पूरी दुनिया में केवल स्पीसीज ही एग्जिस्ट करती है, बाकी सारे जो है ये हमारे मैन मेड हैं, ये नेचुरल है, और ये सारे जो है यहाँ से लेकर के ये मैन मेड हैं, और नेचर में केवल आपका स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। आइए, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है उसका जो है टैक्सोन की यूनिट जो होती है उसको हम कैटेगरी, और वो टोटल कितनी है, 7 कैटेगरीज हैं। आपको पता है 7 आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, एंड दे आर प्रॉपरली अरेंज, निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर को बढ़ते हुए क्रम में रखी गई हैं, उनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करते हैं। और उसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, एक डिफिनिट क्रम में, निश्चित क्रम में, उसको हम कहते हैं हायरार्की कहते हैं। ओके, अब हम इनकी हायरार्की के बारे में आपको बता रहे हैं कि स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, ये क्या, ये देखिए। सबसे आगे पहला सवाल है आपका स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, आपको पता होना चाहिए, टैक्सॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे टैक्सॉन 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 ये कैटेगरीज हैं। अब इसके आगे अगर हम लिखें, ये देखिए होमो सैपियंस, ये लिखा मैंने। तो सैपियंस जो है ये आपकी स्पीसीज है। इसको डिफाइन करने के लिए जो है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। अभी और सही, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पीसीज। आपको पता नहीं, आदमी आदमी के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन आदमी कुत्ते के साथ तो नहीं हो सकता, गधे के साथ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पीसीज। सबसे छोटा आपका टैक्सॉन जो है, लोएस्ट जो है वो आपका स्पीसीज है। याद रखिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटरब्रीडिंग करते हो। दूसरा सवाल आता है, इसके लिए सबसे बड़े तरीका है, आगे ग्रुप लगाते जाइए। ग्रुप ऑफ स्पीसीज का क्या कहते हैं, जीनस। इस पूरी पृथ्वी पर
ठीक, कितने अरब बिलियन आपके पॉपुलेशन है, उस सारा का जीनस क्या एक ही है। जैसे आदमी क्या है, होमो सैपियन, ये सैपियन स्पीसीज हो गई और होमो क्या है, जीनस। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज इक्वल टू जीनस, ठीक है। और अगला वाला आता है फैमिली, तरह तरह के जीनस जो होते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा ग्रुप ऑफ जीनस इज इक्वल टू फैमिली आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका होमिनिडी फैमिली है, ठीक है, इस तरह से आपका आता है ऑर्डर आता है। तो डिफरेंट टाइप ग्रुप ऑफ फैमिली को आप क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। जैसे आपका प्राइमेट है, ठीक है, क्लास है, इसका क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और फाइलम में क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ क्लासेस, और किंगडम में क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ फाइलम। ओके, तो ये पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर उठा रहा हूँ, टैक्सॉन में और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, ये देखिए, ये सवाल आपका, ठीक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम टैक्सॉन कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं उसे हम कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। आज हमने आपको आउटलाइन बताया इस चैप्टर का, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।